इमरान खान का दूसरा बड़ा सरप्राइज। जी हां नाजरीन, कहा जा रहा है कि सरदार लतीफ़ खोसा के बाद अब एतजाज़ अहसन भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। एतजाज़ अहसन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अगर एतजाज़ अहसन पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो ये पीटीआई के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आए नाज़रीन, एतजाज़ अहसन की एक वीडियो सामने आई है, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। देखो, शमूलियत की दावत तो ऐसा नहीं है कि मुझे कहा गया हो, पर वो मेरी तबीयत को जानते हैं शायद कि मैं ये उम्र मेरी नहीं है, 78 साल उम्र होगी, पार्टियां बदल रही। वो एक चाहे अच्छा काम करूंगा, मैं इमरान खान के उसकी इस डिफिकल्ट पोजीशन, उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ जो जबर हो रहा है, उसमें इमरान खान के साथ बिल्कुल साथ। इसमें मैं अपनी पार्टी को भी समझ जाता हूँ कि भाई देखो, आज इधर से वो करते हैं, कल हमारे साथ करेंगे ये। और ये नून वालों के बारे में तो जो आज मेरी पार्टी का आज मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ रहा है, आपने देखा ही। अब मेरी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है, वो मेरे से अब इत्तेफाक कर रही है मेरी जमात, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अब जब मेरे साथ इत्तेफाक कर रही है तो मैं उसको छोड़ जाऊं, वो भी कुछ ठीक नहीं। देखो, ये केस जो है, ये तो शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने केस बनाया, शर्म आनी चाहिए। ये मैं तो हैरान हूं कि इतनी पस्त हो गई है हमारी ज़हनियत और निगरानों की ज़हनियत और नून लीग की ज़हनियत, वो इस तरह का केस बना रहे हैं जिसमें साबित क्या कर रहा हूँ, साबित यही नहीं कर रहा हूँ कि निकाह हो गया, निकाह पढ़ लिया। अगर वो निकाह पढ़ के एक उनकी खिलवत ही नहीं हुई, ये कौन साबित करेगा कि खिलवत हुई? ये कौन साबित करेगा? इस तरह के पर्सनल मैटर्स में जाना, अगर खिलवत नहीं हुई तो कोई निकाह पे निकाह हो गया, बात तो है खिलवत। अब ये और एक बंदा कौन गवाह, इनका बहुत बड़ा गवाह, कौन बड़ा गवाह है? कावर माने का वो, जो जिस दिन ये पहले साल पहले तो 4 साल पहले जब ये हुआ वाक़या, जब ये सेपरेशन हुई, तो उसने कहा मैंने इस जैसी बुशरा बीबी जैसी पाक दामन नेक सीरत मैंने औरत कोई देखी नहीं और सुना भी नहीं है, इतनी पास। अब उसको कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के बाद? ये कब खुला तुझ पे ये राज? उस गली में जाने के बाद 4 महीने जेल में काटे। पहले कह रहा था इस जैसी, इसको इसकी इबादत करनी होगी, इजाजत हो तो इसकी इबादत करे बंदा। अब वही औरत उसमें हार बुराई आ गई। ये एक पैटर्न बन गया और हमने रिट पिटीशन की हुई है, मैं इस पर भी आपको। जी, तो अरशद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, सबसे पहले तो मैं एतजाज़ हसन की बात करूंगा कि ये काफ़ी जो है ना सीनियर वकील हैं और सीनियर सियासतदान हैं, और जब से ये पीपल्स पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और बिला खौफ व ख़तर जो है ना ये ओपन मीडिया पे आके जो है ना बयानात देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और इनको किसी का कोई डर खौफ नहीं है। आपने देखा कि इन्होंने जो है ना लाइव खड़े होकर उन्होंने सारी बातें बताई, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। फिर इन्होंने देखें मलिक रियाज के बारे में बात की कि उसने भी तो ज़मीनें डोनेट की थी, तो उसको जो है ना उसको कभी नहीं पकड़ा गया। और फिर जब उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान को नवाज शरीफ ने ज़मीन डोनेट की थी, जो उनका जो कैंसर हॉस्पिटल बना गया था, तो उसको भी पकड़ना चाहिए। तो ये जो भी बात करते हैं बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। तो इसके बारे में तो यही कहूँगा कि मतलब, और दूसरी अब इन्होंने ये कहा कि मुझे जो है ना वो ऑफ़र हुई है पीटीआई में, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये खबर सच्ची है या झूठी है। नहीं, ये इन्होंने वीडियो में बोला है कि ऑफ़र का तो कुछ वो नहीं है, और ये कहते हैं कि
पहले तो ये था कि मेरी पार्टी मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करती थी, लेकिन अब देखें, अब जो हालात हुए हैं इमरान खान के साथ, या उनके बारे में कोई भी नहीं बोलता। अब ऐसे में ये मीडिया में इन्होंने इतना इंटरव्यू दिया है, कोई इतना लंबा इंटरव्यू है, खाली इमरान खान के बारे में ही बात कर रहे हैं, इमरान खान के फेवर में ही बात कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि इनके साथ साथ इनकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, अब वो भी इनसे इत्तेफाक करती है। इनका ये भी कहना था कि जब मेरी पार्टी मुझसे इत्तेफाक करती है, मेरी पार्टी मेरी बात सुनती है, तो मैं अब अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बारे में नहीं सोच सकता। देखें ना, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि वो पीपल्स पार्टी में है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो ओपन मीडिया में आके हर सवाल का जवाब देते हैं। कोई और सियासतदान से सवाल पूछा जाता है तो वो बात पलट देता है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने इमरान खान का फेवर किया कि इमरान खान एक सच्चे इंसान है, और फिर उन्होंने उनकी मिसेज जो है बुशरा बीबी के बारे में बात की कि वो भी सच्ची हैं। और उसके अलावा इन्होंने नवाज शरीफ की भी एक बात की कि नवाज शरीफ जब लंदन से आने वाले थे तो पहले से सारा प्री प्लान हो गया था कि किस डेट को और किस टाइम पे इलेक्शन होने, सारी जो है ना ये प्री प्लान है। उन्होंने ओपन बिल्कुल उन्होंने ये बात कही नवाज शरीफ के बारे में भी। इसके अलावा देखिए, ये एतजाज़ अहसन जो है, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। ये तो लतीफ़ खोसा का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अब एतजाज़ अहसन भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि एतजाज़ अहसन हमेशा से ही दिल से पीपल्स पार्टी के साथ है, वो हर मामले में हमारा साथ देंगे। इस तरह का उनका एक बयान सामने आया था। लतीफ़ खोसा की पीटीआई में शमूलियत के बाद मज़ीद 2 बड़ी शख्सियात भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाली है। एंकर पर्सन उस्मान गाजी का दावा। लतीफ़ खोसा ने अपने घर पर पीटीआई का झंडा लगाते हुए कहा कि मैंने वकालत और सियासत इबादत समझकर की है, मैंने जिससे भी दोस्ती की है उससे पूरी तरह निभाया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बाकायदा पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। लतीफ़ खोसा के बाद 2 और बड़ी शख्सियात भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगी। इस बारे में एंकर पर्सन उसामा गाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि लतीफ़ खोसा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पहली किस्त है, मज़ीद 2 किस्त अभी सामने आएंगी। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा महताब अब्बासी भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। इंटरव्यू के दौरान लतीफ़ खोसा का कहना था कि एतजाज़ अहसन भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उनका कहना था कि एतजाज़ अहसन हमेशा दिल से पीटीआई के साथ है। गुफ्तगू के दौरान सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा था कि मैं और एतजाज़ अहसन पिछले 16 माह से यही कह रहे थे कि इस करप्ट सिस्टम को ख़त्म करना है। उनका मज़ीद कहना था कि एतजाज़ अहसन की तबीयत अभी नासाज है, इसलिए वो ऐलान नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें टेंशन लेने से मना किया है, लेकिन वो हर मामले में हमारे साथ है। पीटीआई के पार्टी टिकट से इलेक्शन लड़ने के हवाले से उनका कहना था कि मुझे बीबी साहिबा ने भी ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने मना किया था। फिर उनके हुक्म पर मैं सीट पर आया था। अब बानी और चेयरमैन ने भी मुझे कहा है कि आप ज़रूर लाहौर से इलेक्शन लड़े। मैं कहता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ने के लालच से पार्टी में नहीं आया हूं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पार्टी में आया हूं। जी तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या वाकई एतजाज़ अहसन पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं? और अगर एतजाज़ अहसन पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो पीटीआई को कितना फ़ायदा हो सकता है? इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।